हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारे फार्माकोलॉजी के टॉपिक एंटी साइकोटिक ड्रग के बारे में। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 4th सेमेस्टर की फार्माकोलॉजी सेकंड के बारे में, एंटी साइकोटिक ड्रग्स। इसमें हम देखेंगे एंटी साइकोटिक ड्रग होती क्या है, क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। इसका 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन होता है जिसको हम आगे देखेंगे। मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, इंडिकेशन क्या होता है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब किस किन केसेस में हम एंटीसाइकोटिक ड्रग नहीं देते हैं, साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, ड्रग टॉक्सिसिटी एंड रोल ऑफ नर्स। इंट्रोडक्शन की बात करें तो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स ऑल्सो नोन एज न्यूरोलेप्टिक्स और मेजर ट्रैंकुलाइजर्स are a class of antipsychotropic medications used to manage psychosis, primarily in schizophrenia and other psychotic disorders. एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जिन्हें हम हमेशा न्यूरोलेप्टिक्स और मेजर ट्रैंकुलाइजर के नाम से जानते हैं, ये एक क्लास ऑफ एंटीसाइकोट्रोपिक मेडिकेशंस होती हैं जिनका यूज़ साइकोसिस, सिजोफ्रेनिया और अदर साइकोटिक डिसऑर्डर को मैनेज करने के लिए किया जाता है। अब हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स को बेसिकली 2 जनरेशन्स में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट जनरेशन ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग एंड सेकंड जनरेशन ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग। फर्स्ट जनरेशन ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग के अंदर आती है क्लोप्रोमाजाइन, थायोराइडजाइन, फ्लूफ्रेनाजाइन, हेलोपेरिडोल, लोक्सापाइन, पिमोजाइड, प्रोक्लोरापेजाइन, थायोथैक्सिन और ट्राइफ्लूओपेराजाइन। इसके बाद सेकेंड जनरेशन ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग के अंदर जो मेडिकेशंस आती हैं वो हैं एरिपिप्राजोल, एसेनापाइन, ब्रेक्सापिप्राजोल, क्लोजापाइन, कैरिप्राजाइन, एलोपेरिडोन, ल्यूरासिटोन, ल्यूमेटेप्रॉन, ऑरेंजोपाइन, क्वेटिपाइन एंड पेलिपेरिडोन। ये जो मेडिकेशंस हैं वो सेकंड जनरेशन ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग के अंदर आती हैं। मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो मोस्ट एंटीसाइकोटिक वर्क बाय ब्लॉकिंग द एक्शन ऑफ सर्टेन केमिकल मैसेंजर्स लाइक डोपामिन इन द ब्रेन। तो जो मोस्ट ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होती हैं वो कुछ केमिकल्स को ब्रेन के अंदर उनके एक्शन को ब्लॉक कर देती हैं, जैसे कि डोपामिन हो गया और उसको ब्रेन के अंदर ब्लॉक। तो ये हमने मोड ऑफ एक्शन देखा। इंडिकेशंस की बात करें तो इंडिकेशन का मतलब है कि किन किन केसेस में एंटीसाइकोटिक ड्रग एक पेशेंट को दी जाएगी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला है सिजोफ्रेनिया के केस में हम एंटीसाइकोटिक ड्रग दे सकते हैं, मेनिया के केस में एंटीसाइकोटिक ड्रग दे सकते हैं, डिल्यूजनल डिप्रेशन के केस में हम एंटीसाइकोटिक ड्रग पेशेंट को दे सकते हैं, बिहेवियरल डिस्टर्बेंसेस इन डेमेंशिया, साइकोसिस, बाइपोलर डिसऑर्डर एंड डिप्रेशन जैसी कंडीशन में एंटीसाइकोटिक ड्रग पेशेंट को दी जा सकती हैं। ये कुछ एंटीसाइकोटिक जो मेडिकेशंस हैं उनको प्रिस्क्राइब करने की कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि मूड स्विंग होना, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ADHD, डिल्यूशंस, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, OCD। इन केसेस में भी एंटीसाइकोटिक ड्रग एक फिजिशियन प्रिस्क्राइब कर सकता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन, जहां इंडिकेशन का मतलब था कि किन किन केसेस में एंटीसाइकोटिक ड्रग प्रिस्क्राइब की जानी है, वहीं कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब जस्ट अपोजिट ऑफ इंडिकेशन, मतलब किन किन केसेस में एंटीसाइकोटिक ड्रग नहीं दी जानी है। तो हाइपर सेंसिटिविटी, अगर पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी है एंटीसाइकोटिक ड्रग से तो उसको एंटीसाइकोटिक ड्रग एडमिनिस्टर नहीं करेंगे। एंटी कोलिनर्जिक मेडिकेशंस अगर पेशेंट की करंट में चल रही हैं तो भी हम पेशेंट को एंटीसाइकोटिक ड्रग नहीं देंगे। सीवियर कार्डियक एब्नॉर्मलिटी है पेशेंट को, या फिर सीजर डिसऑर्डर है पेशेंट को, नैरो एंगल ग्लूकोमा है, प्रोस्टैटिक हाइपरट्रोफी है, या फिर प्रेगनेंसी के केस में भी एंटीसाइकोटिक ड्रग नहीं देंगे। अब यहाँ पर कुछ कंडीशंस दे रखी हैं जिसमें एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस शुड नॉट बी प्रिस्क्राइब्ड।
कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो गई, एपिलेप्सी हो गई, माइस्थीनिया ग्रेविस हो गया या फिर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो गई, तो इन केसेस में एंटीसाइकोटिक ड्रग नहीं देंगे। साइड इफ़ेक्ट: एबनॉर्मल मूवमेंट, कॉन्स्टिपेशन, डिजीनेस एंड सेडेशन, ड्रग इंटरेक्शन, ड्राई माउथ, हार्ट एंड सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हाई ब्लड शुगर लेवल भी हो सकता है। साथ ही साथ अनकंट्रोल्ड मूवमेंट लाइक जर्किंग और ट्रिमर्स देखने को मिल सकती है पेशेंट के अंदर। चेंजेस इन योर मेंस्ट्रुअल साइकिल: फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल उसमें चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। ए हार्ड टाइम एम्पटिंग योर ब्लैडर, ए वीकेंड इम्यून सिस्टम, हार्ट एंड सर्कुलेटरी प्रॉब्लम, enlarged breast tissue if you have a penis। इसके बाद ड्रग इंटरेक्शंस भी हो सकता है अगर किसी भी मेडिकेशन के साथ दे दी। जैसा कि हमने पिछली ही स्लाइड में देखा था कि अगर पेशेंट की करंट में एंटीकोलिनर्जिक मेडिकेशन चल रही है तो इसके साथ ये मेडिकेशन ड्रग इंटरेक्शन कर सकती है। पेनफुल मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस भी हो सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट में ड्राउजीनेस दिख सकती है, मसल्स स्टिफनेस दिख सकती है, ट्रिमर्स, वेट गेन एंड रेस्टलेसनेस पेशेंट फील कर सकता है। ड्रग टॉक्सिसिटी की बात करें तो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स कैन कॉज वेरियस टॉक्सिसिटीज रेंजिंग फ्रॉम माइल्ड सेडेशन टू लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस like न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम NMS एंड कार्डियोवास्कुलर इश्यूज। मतलब जो एंटीसाइकोटिक ड्रग है अगर उसको उसके नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा ले लिया जाए या पेशेंट को ज़्यादा प्रिस्क्राइब कर दिया जाए तो ये माइल्ड सेडेशन से लेकर के लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस को भी कॉज कर सकती हैं, जैसे कि न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम को कॉज कर सकती हैं। साथ ही साथ कार्डियोवास्कुलर इश्यूज को भी ये कॉज कर सकती हैं। रोल ऑफ नर्स: अब एक नर्स का क्या रोल है एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस को एडमिनिस्टर करने से लेकर के उसको पेशेंट का पेशेंट के ठीक होने तक क्या उसका रोल है। तो ऐसे पेशेंट कंडीशन जब भी पेशेंट आपके हॉस्पिटल में आए तो सबसे पहले एक नर्स का रोल है कि पेशेंट की कंडीशन को असेस करना, मॉनिटर वाइटल्स, पेशेंट के वाइटल्स को मॉनिटर करना बिफोर administering of medication and after administering of medication, provide comfortable position। पेशेंट को एक ऐसी काइंड ऑफ कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करानी है जिससे कि पेशेंट को कंफर्ट फील हो। साथ ही साथ पेशेंट को एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड कराना है। मॉनिटर साइड इफ़ेक्ट ऑफ पर्टिकुलर ड्रग्स: अब उस पर्टिकुलर ड्रग का जो हमने पेशेंट को दी है, चाहे वो फर्स्ट जनरेशन ऑफ एंटीसाइकोटिक हो या फिर सेकंड जनरेशन ऑफ एंटीसाइकोटिक हो, उसका पेशेंट के ऊपर क्या क्या साइड इफ़ेक्ट दिख रहे हैं उन सभी को मॉनिटर करना है, नोट डाउन करना है। अगर सीवियर साइड इफ़ेक्ट है तो फिजिशियंस को तुरंत ही कॉल करना है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन एज पर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ फिजिशियंस: अब जैसे जैसे फिजिशियन ने एक पेशेंट के लिए मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की है उसी वे में हमें पेशेंट को मेडिकेशन देनी है। लाइक कौन सी टाइम पर देनी है, पेशेंट ने ओडी दी है, पेशेंट को बीडी प्रिस्क्राइब की हुई है या फिर टीडीएस में प्रिस्क्राइब की हुई है, उसी अमाउंट में उसी टाइम पर हमें पेशेंट को मेडिकेशन एडमिनिस्टर करनी है। साथ ही साथ प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द पेशेंट एंड हिज रिलेटिव्स। पेशेंट के रिलेटिव्स और पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराना है। इंस्ट्रक्ट अबाउट टू मेंटेन हाइजीन, पेशेंट को बताना है हाइजीन मेंटेन रखने के लिए अवेयर करना है। प्रोवाइड कंफर्टेबल इन्वायरमेंट, पेशेंट को एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराना है। एजुकेट अबाउट हिज डाइट, पेशेंट को उसकी डाइट के रिगार्डिंग एजुकेट करना है। रिकॉर्ड एंड रिपोर्टिंग, अब आपने किस टाइम पर मेडिकेशन दी है, मेडिकेशन कितना क्या अमाउंट था, कौन से टाइप की मेडिकेशन थी, कौन सी जनरेशन की एंटीसाइकोटिक ड्रग थी, वो आपको सब रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट करना है। Summary: I summarize my topic, that is antipsychotic drug. It includes introduction, classification, mode of action, indication, contraindication, side effect, adverse effect, role of nurse. Conclusion: I conclude my topic, that is antipsychotic drug are a one type of medications that are used to treat a condition of psychosis। ये हमारी बिbliography है। थैंक यू सो मच।